आज रफ़ी साहब की 44वीं पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है। रफ़ी साहब को शत शत नमन। 31 जुलाई 1980 रफ़ी साहब हम सबको अलविदा कह गए थे। अपने संगीत के चाहने वालों को छोड़ गए थे और ये बहुत बड़ा दुख था संगीत के चाहने वालों के लिए कि रफ़ी साहब महज 55 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये बहुत बड़ा दुख था। खैर साहब, जो होना था वो हुआ। रफ़ी साहब सबको यूं ही छोड़कर चल दिए, मगर रफ़ी साहब की आवाज़ हमेशा अमर है, अमर रहेगी। अपनी आवाज़ के ज़रिए वो हम सबके बीच में है। कभी लगता नहीं कि रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं है। उनके गीत, उनकी आवाज़ ये एहसास दिलाते रहते हैं कि रफ़ी साहब हमारे यहीं कहीं आसपास है। रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ था 31 जुलाई को, और जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी 1 अगस्त 1980 को, तो उस अंतिम यात्रा में जो भीड़ थी, हर खासो आम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। तेज़ बारिश के बावजूद भी कोई छाता लिए, कोई बिना छाता के। बहुत लोग चाहते थे कि रफ़ी साहब को कांधा दे, और कांधा दिया भी गया हज़ारों लोगों द्वारा। कहते हैं रफ़ी साहब के घर से जो कब्रिस्तान की दूरी थी वो ज़्यादा नहीं थी, मगर यही दूरी जो थी घंटों में तय हुई। इतनी भीड़ थी रफ़ी साहब के जनाजे में। जिन्होंने उस भीड़ को देखा, जो उस जनाजे में शामिल हुए थे लोग, वो आज भी कहते हैं कि इतनी भीड़, जितनी भीड़ रफ़ी साहब के जनाजे में थी, आज तक किसी और सेलिब्रिटी के जनाजे में इतनी भीड़ नहीं देखी गई। तो ये पॉपुलैरिटी थी रफ़ी साहब की। मगर दोस्तों, अफसोस, रफ़ी साहब को जुहू कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अफसोस मैं इसलिए कह रहा हूँ, रफ़ी साहब की पक्की कब्र भी बनी, मगर 2010 में जुहू कब्रिस्तान कमेटी द्वारा उस पक्की कब्र को तोड़ दिया गया था। रफ़ी साहब के साथ औरों की भी कब्रें वहाँ पर मौजूद थी, जो बड़ी हस्तियाँ थीं। वो मधुबाला जी थीं, वो साहिर लुधियानवी साहब थे, वो नौशाद साहब थे। सबकी जो कब्रें थी, पक्की कब्रें थी, उनको तोड़ दिया गया था, जिनमें एक कब्र रफ़ी साहब की भी शामिल थी। और कब्र तोड़ने के पीछे का कारण जो जुहू कब्रिस्तान की कमेटी थी, उनका ये कहना था, इस्लामिक कानून और शरिया के मुताबिक किसी की भी 30 साल से ज़्यादा पक्की कब्र नहीं रखी जा सकती है। और दूसरा तर्क ये भी दिया गया रफ़ी साहब की कब्र तोड़ने के पीछे कि कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए भी पक्की कब्रों को तोड़ना पड़ा। खैर साहब, इस्लामिक कानून, शरिया जो भी हो, मगर रफ़ी साहब की कब्र तोड़ने से उनके चाहने वालों के दिलों में जो चोट लगी वो बताई नहीं जा सकती। वो आज भी आहत है। अब सवाल ये भी पैदा होता है, जिस कब्र पर रफ़ी साहब को आज भी श्रद्धांजलि दी जाती है, क्या वो रफ़ी साहब की कब्र है? जी हाँ, वो रफ़ी साहब की ही कब्र है, मगर कच्ची है। अब पक्की कब्र को तोड़ने के बाद कैसे रफ़ी साहब की कब्र को पहचाना गया? जी हाँ, वहाँ पर एक नारियल का पेड़ था जहाँ पर रफ़ी साहब की पक्की कब्र हुआ करती थी। तो नारियल के पेड़ के कारण ही लोग रफ़ी साहब की कब्र को पहचानते हैं और रफ़ी साहब को उनकी कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। एक नारियल का पेड़ ही है जो रफ़ी साहब की कब्र को पहचान देता है, और उनके चाहने वाले उस कब्र पे जाके अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। अब सवाल ये भी है दोस्तों, इस्लामिक कानून, शरिया जो भी हो, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मगर इसी हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोगों की आज भी पक्की कब्रें हैं। बहुत बड़े शायर हुए हैं, दिल्ली में बादशाहों की कब्र है, उनके मकबरे हैं। तो उन पे ये इस्लामिक कानून, शरिया लागू क्यों नहीं हुआ? ये सोचने की बात है। रफ़ी साहब
की ही कब्र को क्यों तोड़ा गया, उनकी पक्की कब्र को क्यों तोड़ा गया? क्या जुहू कब्रिस्तान कमेटी का ही ये फैसला था या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शक पैदा करती हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोगों की आज भी पक्की कब्रें हैं, सालों साल से ये पक्की कब्रें हैं, उनको तो डिमोलाइज नहीं किया गया। खैर साहब, रफ़ी साहब की कब्र को भला ही तोड़ दिया गया, उनकी पक्की कब्र को भला ही तोड़ दिया गया, मगर रफ़ी साहब के जो चाहने वाले हैं वो अब भी उनकी कच्ची कब्र पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पक्की कब्र तोड़ने से उनके चाहने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, आहत ज़रूर हुए। अगर पक्की कब्र होती तो और अच्छी बात होती। तो खैर साहब, ये कब्रिस्तान कमेटी की मजबूरी रही होगी, मगर रफ़ी साहब का जो प्यार है उनके चाहने वालों के दिलों में, वो कभी नहीं तोड़ा जा सकता, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये भी अपने आप में नायाब बात है। ऐसी है रफ़ी साहब की शख्सियत। खैर साहब, 44 साल हो गए रफ़ी साहब को गुज़रे, मगर शायद ही कोई और हस्ती हो इतने सालों बाद भी जिसको इस तरीके से याद किया जाता है। तो फिर से 44वीं पुण्यतिथि पर रफ़ी साहब की उनको शत शत नमन। रफ़ी साहब अमर हैं। वो रफ़ी साहब हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रहेंगे और अमर रहेंगे। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड रफ़ी साहब की 44 पुण्यतिथि पर रफ़ी साहब को समर्पित। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।